देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वह हमको जो है कि इसमें ट्रायंगल इसके बारे में आज जो है कि हमको पढ़ना है कि जैसे ट्रायंगल होता क्या। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रायंगल हम कहते किसे हैं। देखिए सबसे सरल जो इसका डिफिनीशन होता है वह होता है कि तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम जो है कि त्रिभुज कहते हैं। तीन ही साइड इसमें होते हैं और जिसे ट्रायंगल का उपयोग जो है कि जैसे कई सारे सिलेबसों में हमें पढ़ने के लिए मिलता है, जैसे पॉलिटेक्निक की जो तैयारी की जाती है उसमें पढ़ना पड़ता है, 10th में हमको पढ़ना पड़ता है। इसकी कई तरह से जैसे क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो देखिए त्रिभुज क्या होता है कि जो त्रिभुज होता है तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब आइए जानते हैं इनके टाइप कितने होते हैं कि जो है कि ये कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो त्रिभुज मुख्यतः जो है कि यहाँ देखे जाएं तो दो प्रकार के होते हैं। जैसे इनके दो आधार होते हैं, जिसे इनको प्रकार न कह करके कहते हैं दो आधार होते हैं। जैसे पहला होता है जैसे होता है कोणों के आधार पे त्रिभुज, कोणों के आधार पर, और दूसरा जो टॉपिक होता है वह होता है भुजाओं के आधार पे। देखिए तो कोणों के आधार पे जो त्रिभुज होते हैं, ठीक है ना, वो तीन प्रकार के होते हैं और जो भुजाओं के आधार पे होते हैं वो भी तीन ही प्रकार के त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि कोणों के आधार पे जो तीन त्रिभुज होते हैं वे कैसे होते हैं और क्या उनके गुण क्या होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो कोणों के आधार पे त्रिभुज होते हैं यह तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, पहला जो होता है यह होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, और तीसरा जो होता है वह अधिक कोण त्रिभुज होता है। ठीक है ना, तो देखिए जो है कि यह जो है कि तीन प्रकार के कोणों के आधार पर त्रिभुज होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज और जो है कि समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, और जो है कि अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो उसका जो होता है इसका जो इंग्लिश होता है एक्यूट एंगल होता है। ठीक है ना, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, इसका होता है समकोण त्रिभुज का राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, और जो अधिक कोण त्रिभुज होता है उसका जो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए यह तीन प्रकार के जो है कोणों के आधार पे त्रिभुज होते हैं। देखिए इनका डिफिनीशन क्या होता है। जैसे न्यून कोण त्रिभुज इससे कहते हैं कि इसको ऐसा त्रिभुज, यह होता है ऐसा त्रिभुज जिनके तीनों कोण जो है कि न्यून कोण हो, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, एक कोण समकोण हो, बाकी जो होते हैं शेष दो कोण जो है न्यून कोण हो, उसे हम जो है कि हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। और जो है कि तीसरा जो ट्रायंगल होता है अधिक कोण त्रिभुज, वह जो होता है जैसे एक कोण जो है कि अधिक कोण हो, अधिक कोण का मतलब यह होता है कि 90 अंश से बड़ा और जो है कि 180 अंश से कम, उसको हम अधिक कोण कहते हैं। उसको सरल कोण तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, इस बीच में एक एंगल होता है। यानी इसको ऐसे परिभाषित किया जा सकता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, शेष दो कोण जो है न्यून कोण हो, उसे जो है कि हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद जो है कि जो भुजाओं के आधार पे होते हैं यह भी तीन प्रकार के, इनके तीन टाइप होते हैं। एक जो होता है विषम बाहु त्रिभुज होता है, विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा जो होता है समबाहु त्रिभुज होता है। देखिए
तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, यह 3 प्रकार के यह भी त्रिभुज होते हैं। और जो है कि आइए देखते हैं इनके जो डिफिनीशन होते हैं वह क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो होता है यूँ कह लिया जाए कि विषमबाहु त्रिभुज को हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जो दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, इसका जो डिफिनीशन होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका जो है कि 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, समान लंबाई की हो और एक भिन्न हो, यानी कि 2 भुजाएं इसकी समान होनी चाहिए। तो इसका जो डिफिनीशन होता है कि ऐसा त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो और एक भुजा भिन्न हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जो है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है इसको ऐसे कह लिया जाए कि ऐसा त्रिभुज जिनके तीनों साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो, उसे जो है कि हम समबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो यह जो होते हैं, यह त्रिभुज जो ट्रेंगल होते हैं, इनके मुख्य यही पार्ट होते हैं, यह त्रिभुजों के टाइप हो गए, ठीक है ना। तो इसे हम न्यून कोण त्रिभुज, देखिए कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और जो है कि भुजाओं के आधार पर जो है कि विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो यह त्रिभुज के टाइप हो जाते हैं। अब देखिए जो अभी हम डिफिनीशन बताए हैं इसके आधार पर जो है कि सारे डिफिनीशन आपको बता दिए गए हैं। अब आइए हम बताते हैं कि जो है कि इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, इनके जो बनावट होते हैं वो कैसे होते हैं, इनको कैसे रूप में होगा। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि यह न्यून कोण त्रिभुज है, या जो है कि समकोण त्रिभुज है, या जो है कि अधिक कोण त्रिभुज है। तो जाइए पहले कोणों के आधार पर हम देखते हैं। तो जो न्यून कोण त्रिभुज होता है, देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है। देखिए यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, देखिए ये तीनों जो एंगल हैं वह तीनों एंगल जो है कि क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण जो होता है 0 से लेकर के 90 अंश के बीच में जितने कोण होते हैं उन सारे कोणों को हम न्यून कोण कहते हैं। तो देखिए सारे एंगल जो है कि इनके न्यून कोण है। दूसरा जो होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, ठीक है ना। इसमें एक एंगल जो होता है वह 90 एंगल का होता है, 90 अंश का। देखिए एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, देखिए यहाँ यह 90 डिग्री का है और जो है कि ये देखिए दोनों कोण जो है कि न्यून कोण है। तो इसे जो है कि हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। और तीसरा जो होता है वह होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो देखिए अधिक कोण त्रिभुज जो होता है उसका स्ट्रक्चर लगभग सम ऐसे किया जाता है, ठीक है ना। यह जो है कि 180 अंश 90 से बड़ा और 180 अंश से छोटा होता है, उसे हम अधिक कोण कहते हैं, ठीक है ना। सपोज हमने इसको जो है कि 120 डिग्री का बनाया हुआ है। तो देखिए ये एंगल P है, एंगल Q है और एंगल R है। तो देखिए इस तरह का यदि स्ट्रक्चर होता है, अगर ऐसे समकोण मिलता हुआ हो तो उसको हम जो है कि अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद आइए जानते हैं कि भुजाओं के आधार पे क्या होता है। जैसे भुजाओं के आधार पे, जैसे यहाँ देखिए भुजाओं के आधार पे जैसे हम पहला बताएं विषमबाहु त्रिभुज, पहला बताए हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, जैसे जिनकी इनकी साइडें अलग अलग माप की होती हैं। देखिए मान लीजिए कि एंगल बना हुआ है ए बी, सपोज थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दिया जाए यहाँ पे, तो देखिए इसकी माप जो हो गई सारे साइडों की जो है कि अलग अलग हो गई। देखिए इसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए ए बी, हाँ ए बी ए सी और बी सी, यह तीनों अलग अलग माप की हैं, तो इसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए उसके बाद होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब होता है भुजा, ठीक है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज को देखिए हम ऐसे बना सकते हैं। देखिए इनके 2 साइड इक्वल कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, देखिए इनके 2 साइड जो है कि इक्वल है, जैसे ए बी और ए सी, यह दोनों इक्वल हैं, ए बी सी जो है भिन्न है। तो इसे जो है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है लगभग ऐसे बनाया जाता है। और अगला होता है समबाहु त्रिभुज, जैसे समबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज का सम मतलब होता है जो है कि बराबर, बाहु मतलब भुजाओं वाला। तो समबाहु त्रिभुज जैसे इनके तीनों साइड इक्वल होते हैं। देखिए
इसके जो है कि जैसे एंगल P, एंगल Q और एंगल R दिया हुआ है, तो इस तरह से जो है कि इसको हम कह सकते हैं कि यह समबाहु त्रिभुज है। देखिए, ये पूरा जो होता है ट्रिंगल जितने टाइप के होते हैं वह सारे ट्रिंगल आपको ट्रिंगल्स यानी कि त्रिभुज जो है कि बता दिए गए हैं, उनके स्ट्रक्चर भी बता दिए गए हैं। इन्हीं सारे चीज़ों को जो है कि हम त्रिभुज के नाम से जानते हैं और इनके पार्ट होते हैं।